पुलिस आई और मेरे दरवाजे पीट रही थी। तो मुझे लगा कोई बैचमेट मुझसे मजाक कर रहा होगा। तो पुलिस बोली कि हम पुलिस है, बाहर निकलो। मिंटो हॉस्टल पहले ही बदनाम है कुछ कांडों के चलते, जिसके चलते विरोधियों को का ये चाल है। डर तो लगता है क्योंकि विदाउट परमिशन यहाँ नहीं आना चाहिए पुलिस सबको। बार बार नाम आ रहा है, मिंटो हॉस्टल में बम बनता है, बंदूक चलता है, क्या क्या खबरें आ रही है। मोदी के साथ लड़ रहे हैं और अपना कैंपेनिंग भी बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जरूर चुन के आएंगे। इसलिए शायद हो सकता है कि ये विरोधियों द्वारा प्लान बनाया जा रहा है। विद्यार्थी यहाँ के थे, सारे फील्ड में आए और उसके बाद छापेमारी हुई, एक एक रूम की तलाशी की गई, लेकिन यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ उन लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। आपको बता दें, देर रात एक खबर काफी तेजी से चल रहा था कि मिंटो हॉस्टल यानी पटना विश्वविद्यालय का एक हॉस्टल है मिंटो हॉस्टल, जहां पे छात्रों को गिरफ्तारी को लेकर और कुछ अलग तरह के जो अफवाह फैलाया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत काम हुआ है या फिर रंगदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम बातचीत करेंगे, मिंटो हॉस्टल में आ गए हैं, यहाँ के छात्रों से मिलेंगे, आखिर हुआ क्या था और कितने लोग गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अखबार में जो खबरें छपी है उसमें लिखा गया है कि तकरीबन 8 छात्रों को यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जाया गया है। हम बातचीत करते हैं यहाँ के छात्रों से ही, क्या कुछ हुआ था रात में, जो मामले के बारे में चर्चा चल रही है। सर सही बोले तो हम लोग को भी पता नहीं था। जब छापेमारी हुई हम सोए हुए थे, तकरीबन 1:30-2 बज रहे थे रात के। उस समय पुलिस आई और मेरे दरवाजे पीट रही थी। तो मुझे लगा कोई बैचमेट मुझसे मजाक कर रहा होगा। तो पुलिस बोली कि हम पुलिस है, बाहर निकलो। फिर हम बाहर आए तो वो बोली कि कौन कौन शराब पी रहा था, ऐसे छापेमारी हुई थी। तो हम लोग बोले शराब सर, शराब तो बंद है बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई शराब वगैरह पी रहा था। तो बोला कि ठीक है तुम फील्ड में चलो। हम लोग फील्ड में आए, सारे मतलब जो भी विद्यार्थी यहाँ के थे सारे फील्ड में आए और उसके बाद छापेमारी हुई, एक एक रूम की तलाशी की गई, लेकिन यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ उन लोगों को। लेकिन फिर भी जब मैंने आज पेपर देखा तो वहाँ पे देखा कि मिंटो हॉस्टल का नाम लिया जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है वहाँ से, लेकिन हम लोग का कोई संबंध नहीं है उनसे। और कौन कौन वहाँ पे पकड़े गए हैं इतना भी हम लोग को पता नहीं है अभी। मैंने हॉस्टल से कोई लड़का नहीं, हॉस्टल का कोई लड़का नहीं है और हॉस्टल से कोई तो वहाँ पे पकड़ा भी नहीं गया है। ये बार सब बार नाम क्यों आता है मिंटो हॉस्टल का। मिंटो हॉस्टल पहले ही बदनाम है कुछ कांडों के चलते, जिसके चलते विरोधियों को का ये चाल है। हम लोग का कैंडिडेट जो है मजबूती में है, जिसको कम करने के लिए, दबाए जाने के लिए ये चाल चली गई है और मिंटो हॉस्टल को बदनाम किया जा रहा है। मैंने चुनाव की वजह से। हाँ जी, चुनाव का वजह से है। क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम हुआ राघव कुमार। राघव, क्या हुआ था आप लोग, मतलब रात में जो पुलिस आई, क्या लग रहा है, डर उर लगता है क्या पुलिस आने की, कभी भी आ जाता है पुलिस ऐसा। डर तो लगता है क्योंकि विदाउट परमिशन यहाँ नहीं आना चाहिए पुलिस सबको। पुलिस मतलब क्यों आया, किस लिए आया और आप लोगों से क्या कहा पुलिस आया तो, आपसे मिली है पुलिस से। पुलिस हम सबसे मिले, हम लोग सोए हुए थे। क्या कहा आप लोगों से। तो बोले कि यहाँ से कोई नशा वशा किए हुए हैं, यहाँ से है कोई छापेमारी करके ले आए हुए थे। तो हॉस्टल में क्यों, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे नशा हो रहा है या शराब पी रहा है। ये हम लोग का इलेक्शन के टाइम है अभी। हाँ, तो हम लोग जोर शोर से शान से कर रहे हैं हम लोग अपना प्रचार। तो इसी के कारण हम लोग के विरोधी भी होंगे, कोई भी हो सकते हैं ना विरोधी। तो झूठा खबर मिले, हॉस्टल में आके छापामारी मार दिया, क्योंकि पहले से ही हॉस्टल का नाम है कुछ के, ऐसा बदनाम किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा कि फिर से नीचे दबाव दिया जा रहा है हॉस्टल को। तो हम लोग सोए हुए तो आए तो देखें सारे कमरे की छापामारी हुई और छापामारी के समय एक भी ऐसा चीज नहीं मिला जिससे कि गैर कानूनी हो, ना ही मतलब कि पूरा तरह से क्लियर हुआ। ऐसे जो 8 छात्र का नाम आ रहा है, आपके यहाँ के नहीं है, हॉस्टल के नहीं है। नहीं, हॉस्टल के नहीं है, जितने भी हो हमारे हॉस्टल के नहीं है। और हम लोग जितने भी थे डायरेक्ट रात में 2-2:30 बजे आए, सर लोग आए, एसपी भी आए थे। तो सारे को बाहर निकले हम लोग, सारा का चेकिंग किया गया, तो कुछ ऐसा नहीं पकड़ाया गया और ना ही था ही कुछ भी। लेकिन जिससे कि विश्वविद्यालय का जो नियम है उसमें कहा जाता है पुलिस हॉस्टल में नहीं आ सकती है। पुलिस इससे क्या है कि बच्चे में एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है और भी चीजें हैं। फिर पुलिस यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश दिया आने का, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिना परमिशन के आए नहीं है, परमिशन नहीं लिए हैं तो उनको आने से पहले परमिशन लेना चाहिए हम लोग के सर से, जो भी यहाँ के है सुपरिटेंडेंट सर से। तो डायरेक्ट रात में आना, छापा मारना, ये अच्छी बात नहीं है।
पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, डिस्टर्ब भी हुआ होगा। डिस्टर्ब तो बहुत, रात में उठा देना गहरी नींद में सोते हुए तो डिस्टर्ब तो होगा, क्योंकि यहाँ से कोई ताल्लुक रहता उन लोग जो पकड़ाए हुए हैं तभी ना हम लोग कुछ बोलते हैं उसके बारे में, कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए हम लोग को डिस्टर्ब तो होते रहता है ना। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज, कैसे देख रहे हैं आपके यहाँ बार बार नाम आ रहा है, मिंटो हॉस्टल में बम बनता है, बंदूक चलता है, क्या क्या खबरें आ रही है? नहीं, यहाँ देखिए कुछ नहीं चलता यहाँ, मतलब अब हम लोग सोच इनको, मतलब हमारा जो कैंडिडेट लोग है सुंदरम कुमार भारती जो कि काउंसलर से हुए हैं पटना कॉलेज, और एक है संटू कुमार जो कि मतलब प्रेसिडेंट से हुए हैं। तो इन लोग का माहौल बन गया है जीतने का, समझे ना। तो मतलब कुछ लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। पहले से तो मतलब हॉस्टल बदनाम है ही, लेकिन हम लोग उसको सुधार। क्यों बदनाम है पहले से? तो अब तो पहले वाले ही लोग ना बताएंगे, हम तो अभी नए न्यू छात्राएं हैं, हम लोग नया मतलब हॉस्टल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि न्यू यहाँ से कुछ अच्छा हो। तो हमारे हॉस्टल से खड़ा भी हुए हैं, कैंडिडेट के प्रत्याशी लोग भी हैं, तो बदनाम करो मतलब जीतने का जैसे माहौल। हम यहाँ पे आ रहे थे, कई मीडिया के साथी थे, हम जब बात कर रहे थे तो बोला कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे मिंटो हॉस्टल, बहुत डर लगता है, एक डर का माहौल रहता है। नहीं, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, डर का माहौल रहता तो आप नहीं आते, ठीक है ना। तो उन लोग भी शायद हो सकता है विरोधी से बिक जाए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वहाँ डर का माहौल है। क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट है सुंदरम कुमार भारती जो कि काउंसलर से, हम लोग इनको एकदम इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जीत ही जाएगा, लगभग तय है। और एक जो संटू भैया है उनका भी लगभग तय है। तो सब लोग, कुछ मीडिया जो बिक गए होंगे वो नहीं यहाँ आने से डर रहे हैं, बस यही सी बात है। यदि यहाँ का डर का माहौल रहता तो आप नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, कहा जाता है कि जाति का हॉस्टल बन गया है मिंटो, ऐसा भी है क्या? नहीं, यहाँ आप सुने होंगे मिंटो हिंदू हॉस्टल, तो यहाँ हिंदू का हॉस्टल है, ठीक है ना। तो जो बोल रहे हैं ये सब गलत चीज है। जाति का हॉस्टल अलग दूसरे जगह चल रहा होगा, लेकिन यहाँ जाति पाति नहीं चलता। यहाँ सब लोग एक थाली में खाते हैं। मतलब चुनाव के पहले भी आते तो देखते कि एक जगह सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। ये तो पुलिस मतलब फिर 8 छात्र किसको पकड़ कर ले गया है? अखबार में जो छपा है, हम लोग सुबह पढ़े तो देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा बात जैसे चल रहा कि हम लोग तो मतलब बाहरी होंगे, छात्र होंगे यहाँ के, हम मानते हैं, लेकिन वो बाहरी होंगे। जैसे कि यदि है। तो हॉस्टल का छात्र यूनिवर्सिटी का छात्र होंगे। यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, क्योंकि छात्र ही यहाँ लोग आते हैं। अब जैसे कि इनको बदनाम करने का भी एक, चलो किसी तरह इसको बदनाम किया जाए ताकि हार जाए। और बात रही आपका क्या कि कॉलेज कैंपस में तो बहुत सारे लोग असामाजिक तत्व भी रहते हैं, यूनिवर्सिटी में तो रहते ही हैं, और यहाँ तो वैसा कांड हुआ नहीं। अब बात रही कि कौन वो लोग हैं, तो वो तो पुलिस ही बताएगी कौन लोग हैं, हम लोग तो मतलब नहीं जान रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुंदरम कुमार भारती हुआ। अच्छा, आप कैंडिडेट हैं? जी, अभी हम पटना कॉलेज काउंसलर के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो वही उम्मीद है इस बार कि इस बार आ जाएंगे काउंसलर पद पे हम, इसलिए जोर शोर से आप लोग की तैयारी है पूरी। जो तैयारी बढ़िया है। जी, पूरी तैयारी बढ़िया है। अच्छा, जो यहाँ आपके यहाँ हर बार पुलिस छापामारी करती है, लगातार देखा जा रहा है पिछले 5 सालों से कि मतलब मिंटो है या जंक्शन है, सैदपुर है, रानी उधर रतुआ है, सब जगह पुलिस कभी न कभी पहुंचते रहती है, क्या वजह रहता है ऐसा? जी, मैं वैसे 2 वर्ष से रह रहा हूँ अभी मिंटो छात्रावास में, हाँ। तो मैं मिंटो के बारे में जानता हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे पटना विश्वविद्यालय में और पूरे पटना में ही ये मिंटो छात्रावास ही एक ऐसा छात्रावास है जहाँ पे हर जाति और हर क्या बोले डिस्ट्रिक्ट और हर गांव से लड़के यहाँ पे आते हैं। ऐसा ना यहाँ पे कोई ये है कि कोई दूसरी जाति के नहीं लड़के रहेंगे या फिर दूसरे क्षेत्र से आए तो नहीं लड़के। बाकी पटना विश्वविद्यालय का कोई ऐसा छात्रावास नहीं है जहाँ पे ये सिस्टम चालू करता है। सारे जगह वो लोग अपना गढ़ बना के रखे हैं और वहाँ पे एक ही चीज़ लॉबी काम करती है। लेकिन मिंटो छात्रावास ऐसा नहीं है, मिंटो छात्रावास इन सबसे अलग है, इसीलिए इस छात्रावास की बदनामी भी होती है और इसलिए इस पर सवाल भी उठाया जाता है बहुत बार। सवाल क्यों उठाया जाता है, कुछ तो वजह रही हाँ, सवाल देखिए, सवाल तभी उठता है आपके ऊपर जब आप मजबूत हो, जब आप अस्तित्व में हो, क्योंकि जब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर आप पे कोई सवाल नहीं उठाने वाला होगा। मिंटो छात्रावास अभी जो अपना इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ से 2 कैंडिडेट, एक मैं काउंसलर के लिए और एक मेरे बड़े भैया हैं संटू कुमार, वो प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हम दोनों जो लड़ रहे हैं, हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अपना कैंपेनिंग भी बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जरूर चुन के आएंगे। इसलिए शायद हो सकता है कि ये विरोधियों द्वारा प्लान बनाया जा रहा हो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार, एक कन्हैया कुमार कांग्रेस में है और एक कन्हैया कुमार मिंटो में। तो हम सर निर्दलीय है, हम कोई पार्टी कोई संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। मिंटो हॉस्टल का रूल ही है यूनिटी, कोई किसी भी जाति या समाज में कोई बटा हुआ नहीं है, सब है भाई है। इसीलिए दूसरा विपक्ष के जो मान सकते हैं, जो विपक्ष पार्टी का जो भी लोग हो, उनके द्वारा हमारी शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है मिंटो बाहुबली लोग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम भी लोग हैं, हम भी लोग से मिलकर मिंटो बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। आप
आप बोल रहे थे कि आने से मिनटों में लोग डरता है, तो आप आए तो देखे होंगे आपके कैसे आपको गेट से रिसीव किया गया, आपको अंदर लाकर पानी भी पिलाया, बैठाया भी गया। तो ऐसा आपको कैसा मतलब किस बात पे लोग बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिनटों में हम नहीं जाएँगे, बताइए? ये जो दूसरे लोग हैं इनके द्वारा अफ़वाह फैलाया जाता है कि नहीं ये हॉस्टल है, कि नहीं आपको बताया गया है ये एक ऐसा ही हॉस्टल है जहाँ हर समाज के, हर जाति के लोग रहते हैं। अच्छा, मिंटो हॉस्टल, मिंटो नाम क्यों पड़ा, इसका कुछ या है आप लोग हाँ, को? लॉर्ड मिंटो कोई थे अंग्रेज के, उन्हीं के नाम पे पड़ा, वहीं बनवाए हुए हैं जैसे क्या थे वो लॉर्ड मिंटो? लॉर्ड मिंटो क्या चीज? जैसे लॉर्ड मिंटो क्या हुआ था कि पटना में आए थे 1905 के समय में आए थे पटना में। तो उन्होंने छात्रावास का निर्माण करवाया और लॉर्ड मिंटो कांग्रेस में कांग्रेस सॉरी बोल रहे हैं ये अंग्रेजी अधिकारी थे एक, तो उन्होंने ही इन छात्रावास का निर्माण करवाया। सबसे पहले और एक ये बात सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि आपका बिहार और झारखंड और बंगाल इन तीनों में सबसे पुराना जो छात्रावास है वो मिंटो छात्रावास है, जो कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा बनवाया गया था। कुछ बढ़िया इतिहास आप लोग- बढ़िया इतिहास जो आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री है वो यहीं के पास आउट है, इस मिंटो छात्रावास में पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो जिसको हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो यहीं के पास आउट है, कमरा नंबर 27 में वो रहते थे। और उसके बाद आपके जो डीजीपी हुए गुप्तेश्वर पांडे, वो यहीं के कमरा संख्या 9 में रहते थे। इस यहाँ से तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां निकली है मिंटो छात्रावास से। और अभी भी जो 2016 बैच के एक IAS अफसर हमारे निकले हैं, तो बहुत सारी हस्तियां निकली हैं, नाम गिनाने चले तो पूरा समय बीत जाएगा। और आगे की भी उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारे लड़के निकलेंगे, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। 2-4 भैया का प्री भी निकला है, तो बहुत उम्मीद है उन लोगों से कि इस बार हम क्या लोग बोले? अच्छा करें। बहुत सारे पास आउट अभी प्रोफेसर के रूप में भी है पटना कॉलेज में। जी, अच्छा, मतलब यहीं से मिंटो यहीं से मिंटो से निकले हुए हैं। पटना कॉलेज में अधिकतर आपको दिखेंगे मिंटो कॉलेज मिंटो हॉस्टल के हैं। अच्छा, मतलब मिंटो में लोग पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि जी, लड़ाई जी। झगड़े में नहीं नहीं, नहीं, रहते हैं। लड़ाई झगड़ा वाला माहौल बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई वाला माहौल है। एकदम पूरा शांति से। जी, जी। अच्छा, एक सैदपुर हॉस्टल हो गया, उधर एक इधर रानी हॉस्टल हो गया, अलग अलग जाति का हॉस्टल जो बना दिया गया, क्या लगता है आपको ये कितना सही है? नहीं, ये सब तो सही नहीं है जाति के लिए। यूनिवर्सिटी सबके लिए है और सबके लिए वो बनाया है हॉस्टल कि हाँ, सारे छात्रों के लिए बनाया है कि वो तो कोई कास्टिज़्म नहीं किया है कि हाँ, इस पे यही कास्ट का रहेगा, इस पे वो कास्ट का रहेगा, ऐसा कुछ वो नहीं किया है। हम लोग का एक मिंटो हिंदू हॉस्टल है जो यहाँ पे सारे कास्ट के लड़के हैं, सारे क्षेत्र के लड़के हैं। यहाँ पे कास्टिज़्म नहीं होता है, क्षेत्रवाद नहीं होता है यहाँ पे। सब एकदम समाजवादी लोग सबको हैं। एकदम समान नज़र से देखा जाता है। या हमारे सीनियर भैया भी एक समान देखते हैं सबको। तो देखिए, हम अभी आए हुए थे मिंटो हॉस्टल में और मिंटो हॉस्टल में आपको हमने दिखाइएगा पूरा तस्वीरें चारों साइड, जो एक डर का माहौल जो बताया जाता है कि मिंटो आप जाएंगे तो मार खा कर आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुर्सी दिया गया, फिर हमें पानी दिया गया, तो हम इसे समझ सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी कुछ इनके क्या राय था, रात में जो गिरफ्तारी हुई है उस पर क्या बातचीत उन्होंने कहा और इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपने प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।